अस्सलामुअलैकुम एंड गुड मॉर्निंग एवरीवन। दिस इज़ सना। कैसे हैं आप सब? होप यू आर ऑल डूइंग ग्रेट। तो काफ़ी टाइम से 3-4 दिन हो गए मैंने व्लॉग अपलोड नहीं किया। उसकी रीज़न ये है कि आई एम सफ़रिंग फ्रॉम टाइफॉइड और काफ़ी टाइम से काफ़ी दिन हो गए, मेरे ख्याल 20 to 15 डेज़ हो गए हैं। डेली बेसिस पे ही मुझे बुखार हो जाता है और पहले शाम के टाइम होता था, लेकिन अब तो और ज़्यादा, अब दिन में भी होता है, शाम में, रात में, और काफ़ी ज़्यादा टैबलेट्स मैं ले रही हूँ। जब भी बंदा बीमार होता है ना, तो उसे अपनी सेहत की बहुत ज़्यादा कदर होती है कि वो किस तरह से काम काज करता था सारा दिन, सुबह से शाम रात तक वो काम एक्टिवली कर रहा होता है। और जहाँ थोड़ी सी तबीयत ख़राब होती है और बंदा जो है वो किसी और पे डिपेंडेंट हो जाता है, तो इस सूरत में हमें बहुत कदर होती है अपनी सेहत की। अपनी सेहत को गनीमत जाने और उसकी बहुत ज़्यादा कदर करें। और इसी के साथ साथ शुक्र भी अल्लाह ताला का बहुत अदा करें कि हम खुद चल फिर सकते हैं, देखते हैं, खाते पीते हैं और सुन सकते हैं, बोल सकते हैं। और यहाँ पर जनाब मॉर्निंग है और मैं बच्चों को बड़ी ही मुश्किल के साथ मैं उठी थी और मैंने कहा चलो इनको मैं चौकोस बना के देती हूँ। बस सिंपली इसमें दूध में मैंने ये डिप करके दे देना था। लेकिन जब तबीयत थोड़ी सी भी ख़राब होती है तो जो मामूली काम होते हैं ना, वो भी हमें मुश्किल लग रहे होते हैं। अच्छा, यहाँ पर मैं आपको अपनी मेडिकेशन दिखा रही हूँ जो मेरी चल रही है आजकल। और इतनी ज़्यादा मेडिसिन्स मैंने ली हैं पिछले 10 to 20, बल्कि हाँ 20 डेज़ हो चुके हैं। और इतनी सारी मैंने टैबलेट्स ले ली हैं इस ड्यूरेशन में, और उसकी वजह से मेरी तबीयत और ज़्यादा ख़राब है। और ये पैनाडोल का पत्ता है, ये तो पता नहीं कितने ख़त्म हो गए हैं। और बाकी जो एंटीबायोटिक्स हैं वो भी हैं, और ये कैल्शियम की गोलियां हैं जो ताकत के लिए अब डॉक्टर ने मुझे कल ही रेकमेंड की हैं रिसेंटली। तो मैंने सोचा कि व्लॉग्स मेरे अब थोड़ा लेट अपलोड हुआ करेंगे, तो मैं अपनी यूट्यूब फैमिली को, अपनी प्यारी सी फैमिली को भी इससे इन्फॉर्म कर दूं। तो इंशाल्लाह ताला, अल्लाह ताला ने चाहा तो ज़रूर मैं सेहतयाब होंगी और इंशाल्लाह हर 2 दिन और 1 दिन के बाद व्लॉग्स अपलोड किया करूँगी। बट आजकल ये काफ़ी मुश्किल हुआ हुआ है, क्योंकि लास्ट व्लॉग आप अगर मेरा देखें तो वो काफ़ी दिन पहले मैंने अपलोड किया था। इसके अलावा शॉर्ट्स वगैरह भी अपलोड करने की मेरे अंदर बिल्कुल भी हिम्मत नहीं है, और इसका वॉइस ओवर भी मैं बहुत मुश्किल से कर रही हूँ। अभी जब मेरी तबीयत सही होती है ना, तब मैं वॉइस ओवर कर लेती हूँ, या फिर जो छोटे मोटे काम जैसे ये आपको नज़र आ रहे हैं ये कर लेती हूँ। अच्छा जी, यहाँ पर मियाँ जी ना सब्जियाँ लेकर आए थे, और सब्जियाँ भी एज सच क्या थी, प्याज थे, आलू थे, और इसके अलावा ये गोभी थी ½ किलो। इसको मैंने फ्रिज में रख दिया था क्योंकि अभी मेरे अंदर कुकिंग की हिम्मत नहीं थी। मैंने सिंपली बस दाल को, कल बनाई थी दाल, और उसमें मैंने फिर अभी तड़का लगा दिया था। और बघार लगाने के बाद मैंने दाल को ठंडा किया, और उसके बाद मैंने इसे आटे में डाल के, दाल वाला आटा जो गूंदा जाता है बच्चों के लिए, तो वो मैंने इसकी रोटियों के लिए आटा गूंद लिया था। दाल में सिंपली आटा डाल के और इसे गूंद लिया था। और यहाँ पर मैंने एक कटोरी में अपने लिए दाल निकाल दी थी, क्योंकि मुझे दाल वाली रोटी पसंद नहीं है। मेरी बच्चियों को माशाल्लाह पसंद है, तो उनके लिए मैं बना लेती हूँ। अपने लिए मैंने दाल अलग से निकाल ली थी, क्योंकि रोटी मुझे वैसे भी मना है। तो मैंने बस सिंपली दाल को जो तड़का लगाया था उसको एक कटोरी में निकाल के और ऐसे ही मैंने इसे खा लिया था। और बाकी जो दाल बची थी, ये मूंग और मसूर की दाल है, और ये बहुत अच्छी बनती है, सिंपल सी दाल है और गल भी जल्दी जाती है, जल्दी बन जाती है, और बीमारों के लिए अच्छी भी है। ये सॉफ्ट है, सॉफ्ट टू डाइजेस्ट है। तो बाकी की दाल को इस तरह से देखिए मैंने आटे में गूंद लिया था, और वो दाल इसके अंदर गायब हो गई है। इसका कलर नॉर्मल आटे की तरह ही लग रहा है, क्योंकि दाल का कलर भी ज़रा लाइट सा ही था। तो यहाँ पर बस सिंपली इसे बेल लेना है जैसे रोटी को हम बेलते हैं। ये थोड़ा सा आटा सॉफ्ट हो जाता है एज़ कम्पेयर टू नॉर्मल आटा। और बड़ी मुश्किल से मैंने खड़े होके ना आयशा और हानी के लिए 2 छोटी छोटी सी रोटियां बना दी थी, इसकी पराठे आई मीन बना दिए थे, और इसमें और घी मैंने लगाया था हल्का सा। अच्छा, आज का व्लॉग छोटा सा मैंने अपलोड कर दिया है, और क्योंकि तबीयत मेरी ख़राब है इसलिए मैंने छोटा सा व्लॉग ही अपलोड किया है, क्योंकि यूट्यूब की पॉलिसी है कि इस पर रेगुलर रहना पड़ता है। जहां आपने गैप दे दिया वहां आपका जो है वो चैनल की रेटिंग और व्यूज़ आपके वहीं पे कम होना स्टार्ट हो जाते हैं। तो इसलिए बस पंक्चुअल रहने के लिए कुछ ना कुछ अपलोड ज़रूर करते रहना चाहिए। तो मैंने सोचा कि चलो ये छोटा सा व्लॉग मैं आज अपलोड कर देती हूँ। और यहाँ पर पराठे रेडी हो गए थे, और ये जो क्लिप मैं आपको दिखा रही हूँ साबूदाने का, ये कल का क्लिप है, और ये मैंने नहीं बनाया था, ये मेरे हस्बैंड ने मेरे लिए बनाया था। क्योंकि मेरी तबीयत कुछ ज़्यादा ही ख़राब हो गई थी और मुझसे बिल्कुल उठा नहीं जा रहा था, तो उन्होंने मेरे लिए साबूदाना रेडी कर दिया था। माशाल्लाह काफ़ी कोऑपरेटिव हैं, कोई ऐसा टाइम होता है तो काफ़ी कोऑपरेट कर देते हैं, अल्लाह का शुक्र है। वैसे भी जब बंदा अकेला रह रहा होता है ना, तो इन सारी चीज़ों को टैकल करना उससे अच्छे से आ गया होता है।
तो एनी हाउ जी, यहाँ पर मैंने ना साबूदाने के अंदर ये छोटे छोटे से फ्रूट्स काट के डाल दिए थे, क्योंकि ऐसे सादा खाया नहीं जा रहा था, तो मैंने सिंपली बस फ्रूट काट के इसमें अपने लिए डाल लिए थे। और ये भी मुझसे बिल्कुल नहीं खाया गया, क्योंकि टाइफाइड में तो भूख बिल्कुल भी नहीं लगती। और मैंने सुबह से आधा सेब खाया था, आधे सेब के साथ मैंने 7 से 8 घंटे गुजार दिए थे। और उसके बाद बस मेडिकेशन ही इतनी है कि उससे ही पेट भर जाता है। खैर इंशाल्लाह अल्लाह ताला की बारगाह से ज़रूर उम्मीद है कि अल्लाह ताला इंशाल्लाह ज़रूर सेहतयाब कर देगा। और यहाँ पर ये देखिए, मैं बच्चों के लिए बना रही थी कबाब। और ये भी मैं इसलिए बना रही थी क्योंकि ये मैं बना के एक दफ़ा फ्रीज़ कर दूँगी ना, तो बच्चे फिर निकाल के, आयशा खुद ही निकाल के माइक्रोवेव करके और उससे फिर सैंडविच बना लेती है, तो इसलिए मैं ये प्रिपेयर करके रख रही हूँ। और मैं बस दाल और चिकन को रख के, और जब पानी ड्राई हुआ तब मैं देखने चली गई थी सारी चीज़ें एट अ टाइम डाल के। और बाद में ये बाकी का प्रोसीजर जो कबाब वगैरह बनाने का था वो आयशा ने ही किया था। बैटर थोड़ा सा मुझे हार्ड लग रहा था, तो मैंने इसमें 2 अंडे डाल दिए थे ताकि ये सॉफ्ट हो जाए और इनकी शेप बन सके अच्छी सी। और ये देखें, यहाँ पर ये आयशा के हाथ हैं जो कबाब बना रही है, और हानी जो है वो ऊपर एक पॉलीथीन बैग रख रही है। सिंपल जो शॉपर होते हैं उन्हीं को काट के मैंने ऊपर रख दिया था, और इस तरह से फिर इसको लेयरिंग करके फ्रीज़ कर दिया था। और नेक्स्ट डे मैंने इसे निकाल के देखा तो ये बिल्कुल सही से जम गए थे। सब लोग ऐसे ही करते होंगे वैसे तो, कि यही आसान सा मेथड होता है कि पॉलीथीन बैग, शॉपर वगैरह जो भी घर पे होते हैं उनको काट के और कबाब की लेयरिंग इस तरह से कर दें तो ये आराम से निकल आते हैं। और बाद में फिर हम इसे किसी भी शॉपर में या जिप लॉक बैग में रख दें तो इससे वो जगह भी काफ़ी कम घेरते हैं फ्रीज़र के अंदर। तो मैंने इस तरह से इनको निकाल लिया था और फिर जिप लॉक बैग में डाल दिया था। और यहाँ पर ना वॉइस ओवर करते हुए मेरी तबीयत काफ़ी ख़राब है, और लेकिन फिर भी मैंने बस व्लॉग अपलोड कर देना है इंशाल्लाह। और आप लोगों से रिक्वेस्ट है कि ज़रूर दुआ कीजिएगा कि मेरी तबीयत सही हो जाए और मैं इंशाल्लाह पहले की तरह अच्छे अच्छे व्लॉग आप लोगों के लिए लेकर आऊँ। अच्छा, ये ना इस तरह से मैंने जिप लॉक बैग में रख दिया था, और कुछ और भी बचे हुए थे, बल्कि ये ज़्यादा ओवरलोड हुआ हुआ था, तो मैंने बाकी ना शॉपर में रख दिए थे, सिंपली जो पॉलीथीन बैग होते हैं उसमें रख दिए थे। आपसे इजाज़त चाहती हूँ, अपना ख्याल रखिएगा। चैनल पर न्यू हैं तो चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर करते जाइएगा। मिलती हूँ नेक्स्ट वीडियो में इंशाल्लाह। अपना ख्याल रखिएगा। अल्लाह हाफ़िज़।